फर्स्ट कॉल पे जो एरियर था वो हमने एरियर चार्ज कर दिया, ठीक है। अब आती है फॉरफीट की एंट्री करनी है हमको। किसकी एंट्री करनी है? फॉरफीट की। तो फॉरफीट की एंट्री जो होगी वो कैसे होगी? ये फॉरफीट की एंट्री है। तो देखिए फॉरफीट की मैंने आपकी दो एंट्रियाँ बताई, एक सिंपल बताई थी, एक सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम की लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? हम यहाँ सिंपल वाली एंट्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसका कारण क्या है? हमने बताया था कि फॉरफीट में सिक्योरिटी प्रीमियम तब आता है जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्राप्त ना हो। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्राप्त ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलॉटमेंट की एंट्री हुई थी, तो वहाँ पे जब हम रिसीव कर रहे थे वहाँ 100 अंशों का पैसा नहीं मिल रहा था। कितने अंशों का पैसा नहीं मिल रहा? 100 अंशों का। और अलॉटमेंट का रेट था 5 रुपये। कितना था? 5 रुपये। जिसमें इस 5 रुपये में 3 रुपये किस चीज़ का है? प्रीमियम का है। इसमें 3 रुपये किसका है? प्रीमियम का है। तो 3 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे हैं प्रीमियम के। कितने अंशों के लिए? 100 अंशों के लिए। इसलिए 100 अंशों का प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। 100 अंशों का अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो हरण करते समय, मतलब फॉरफीट करते समय हमको उसको यहाँ डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री बनाते हैं। कहा गया है प्रश्न में कि केवल कंपनी के संचालक ने 100 अंशों का हरण किया। कितने अंशों का हरण किया? 100 अंशों का। तो 100 अंशों का हरण किया है तो शेयर कैपिटल में एंट्री बनाई हमने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू फॉरफीटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये दोनों पे एरियर है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है। इन दोनों पे क्या आया था? एरियर। इन पे अंशों का पैसा प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जितने शेयर फॉरफीट किए जा रहे हैं, तो कितने किए जा रहे हैं? 100। एक शेयर की कीमत कितनी थी? कुल 10 रुपये। तो दोनों को गुणा कर दिया, 1000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा लिखा जाए? तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो 3 रुपये, ये तो क्लियर है। तो ये 100 कहाँ से आया? 100 यहाँ से आया, क्योंकि यही 100 अंश ऐसे हैं जिन पे प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो 100 गुणे 3 किया, 300 आ जाता है, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितने अंशों का एरियर था? 100 अंशों का एरियर था। जैसे कि आप देख रहे हो 100 अंशों का एरियर था। तो इन 100 अंशों को हमने मल्टीप्लाई किया, 100 गुणे 5 अलॉटमेंट का रेट मल्टी किया, 500 आ गया। फर्स्ट कॉल पे 150 अंशों का था, लेकिन हमने 100 अंश लिखे। क्यों? क्योंकि हम हरण ही केवल कितने कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। अगर हरण करने की बात आती है तो जितने अंश हरण किए जाएंगे या तो उतने ही रहेंगे या तो उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। तो 100 गुणे 3 कर दिया तो आ गया 300। इन दोनों को जोड़ लिया और इन दोनों को जोड़ लिया। इन दोनों को जोड़ के इनसे माइनस किया तो 500 आंसर आ गया, ठीक। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में कह दिया जाए कि इन 100 अंशों को हम 8 रुपये में इशू कर रहे हैं। कितने रुपए में? 8 रुपये में री इशू कर रहे हैं। तो री इशू हमने मान लो 8 रुपये में कर रहे हैं, तो मतलब कि जितने रुपए कॉल थी उससे कम पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनाएंगे री इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अंकित मूल्य से कम पे है तो ये वाली एंट्री, अंकित मूल्य के बराबर होता तो ये लिखा नहीं जाता, अगर अंकित मूल्य से ज़्यादा होता तो ये भी नहीं लिखा जाता और नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता, ठीक है। तो यहाँ अंकित मूल्य से कम पर है तो इस पर बात कर लेते हैं। तो रीइशू हमने कितने पे किया? 8 पे किया है। तो हम 100 अंशों का निकाल रहे हैं। तो 100 अंशों का निश्चित मूल्य, अंकित मूल्य 100 था, 10 था, तो गुणा किया 1000। और रीइशू कितने पे कर रहे हैं? 100 अंशों को 8 रुपये पे कर रहे हैं तो 800। इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। अब इसके बाद हम एंट्री बनाएंगे ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र की एंट्री बन जाएगी, क्या हमारी हो जाएगी? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखी जाएगी, आपने देखा है कि यहाँ पर भी फॉरफीटेड है, जो कि राशि कितनी है 500, एक यहाँ पर फॉरफीटेड है, इसकी राशि है 200, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 500 वाले से 200 को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 300, ठीक है। कभी भी प्रश्न में अगर री इशू है तो ट्रांसफ़र हमेशा बनाया जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।